राधे राधे एवरीवन। नवरात्रे हों या फिर डेली में हवन करना हो, पूर्णिमा अमावस को हवन करना हो, तो हमें हवन सामग्री की आवश्यकता होती है। मार्केट में तरह तरह की हवन सामग्री मिलती हैं, लेकिन वो भी संपूर्ण नहीं होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम पंडित जी से हवन आदि कराते हैं तो वो हवन सामग्री के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ों की एक लंबी सी लिस्ट थमा देते हैं जो हमें सामग्री में मिलानी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पे किस तरीके से हवन सामग्री बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजिली बन जाएगी। एक बार आप बना करके रख लेते हैं तो पूरे वर्ष भर ये काम आती है। और एयर टाइट कंटेनर में आप इसे रखें, इसकी सुगंधी पूरे वर्ष भर ऐसी ही बनी रहती है और बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होती है हमारी ये सामग्री। और हमें पता होता है कि हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। आप उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की सारी वस्तुएं मिला करके। इसमें जो भी चीज़ें पड़ती हैं आप उन्हें अच्छी क्वालिटी के लें, अच्छे से सुखा लें और बीन लें। हो सके तो जो वस्तुएं धुल सकते हैं उन्हें धुल लें। तो यहाँ पर हम काले तिल लेंगे। हम यहाँ पर 1 कटोरी के करीब काले तिल ले रहे हैं। आप चाहें तो सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं, दोनों में से एक ले सकते हैं या फिर दोनों भी आप ले सकते हैं। उसी के साथ में आप यहाँ पर जौ रखें और जौ के साथ में आप गेहूं और चावल भी ले सकते हैं। चावल इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कभी कभी हम एकादशी पे भी हवन करते हैं। चावल अलग से मिला लें। साथ में पीली सरसों लेंगे और इसी के साथ में गुड़ को अच्छे से कूट लें। आप यहाँ पर शक्कर, चीनी या मिश्री भी ले सकते हैं। बताशा भी तोड़ के डाल सकते हैं मीठे के लिए। और गूगल और लोबान, इनको अच्छे से दरदरा आप कूट लें, पीस लें इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में। और इसी के साथ में पंचमेवा, 5 प्रकार के आप ड्राई फ्रूट को अच्छे से क्रश कर लें। मिक्सर में भी आप पीस सकते हैं। तो पंचमेवा आप ले लें अपनी क्षमता के अनुसार, जितना भी ले सकें। साथ में हमें देखिए गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो जो भी घी आप प्रयोग में लाते हैं ना देसी, वो आप ले सकते हैं। और इसी के साथ में हमें शहद की आवश्यकता होती है और कपूर की आवश्यकता होती है। ये सब सामग्री हमें चाहिए होती है घर पे हवन सामग्री बनाने के लिए। और इसमें चाहे तो आप चंदन की लकड़ी भी मिला सकते हैं, भोजपत्र, अगर तगर या जटामासी आपको मिल जाता है अलग से तो उसे भी ले सकते हैं। अब आप चाहें तो इस सामग्री के अंदर जो मार्केट में किसी भी अच्छे ब्रांड की जो सामग्री आती है ना, वो भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर खाली जो हमने वस्तुएं दिखाई है ना, इससे भी सामग्री तैयार की जा सकती है। तो एक बड़ा सा आप पात्र ले लें जिसमें हम इन सबको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम काले तिल ले रहे हैं, सफ़ेद तिल भी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। अच्छे से बीन लें, कोई भी कीड़ा इसमें नहीं होना चाहिए। और पुरानी रखी हुई चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी है, नई ही लेकर के आनी है, क्योंकि पुरानी रखी हुई चीज़ में घुन आदि लगा रहता है। उसके बाद में देखिए हमने सफ़ेद तिल डाले हैं, फिर जौ डाल देते हैं। आप गेहूं भी इसमें डाल सकते हैं, पीली सरसों हम डाल देंगे। और इसके बाद में हम इसमें डाल देते हैं गूगल और लोबान। देखिए मार्केट में जो सामग्री मिलती है, जैसे कि पतंजलि की आती है और शांति कुंज हरिद्वार वालों की बहुत अच्छी आती है, जो मैंने खुद ने यूज़ करी है, उन्हें भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि इसमें चंदन की लकड़ी, भोजपत्र, अगर तगर और जटामासी होते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं। तो यहाँ पर हमने गुड़ डाल दिया है और मेवा डाल दी है। तो सारी सामग्री को हम मिक्स करेंगे घी डाल करके, घी और यहाँ पर थोड़ा सा शहद भी हम ऐड कर देते हैं। अब देखिए घी हमें इतना ज़्यादा नहीं डालना है कि सामग्री हमारे हाथ पे जब हम हवन करें तो चिपकी रह जाए। हल्का ही घी इसमें हमें डालना है। और एक सामग्री की जो रेशियो है, ऐसा नहीं है कि आप 1-1 ग्राम तोल के डालें। कुछ लोग बताते हैं कि इतने % ये होना चाहिए, इसका आधा ये होना चाहिए। बस इतना होना चाहिए कि जब आप एक हवन की आहुति दें तो उसमें एक चीज़ आ जाए, थोड़ी सी एक चीज़ आ जाए। जैसे कि ये ड्राई फ्रूट है, इन्हें आप मिक्सर में अच्छे से पीस करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पतंजलि की ये हवन सामग्री है वो इसमें ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं किसी भी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रही हूँ, जो मैं स्वयं से यूज़ करती हूँ ना, मैं वो दिखा रही हूँ। क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें, जो चंदन की लकड़ी, भोजपत्र, अगर तगर, जटामासी, ये अपने आप ही मिले हुए होते हैं। तो ये चीज़ें अलग से बहुत मुश्किल मिल पाती हैं मार्केट में। तो इस तरीके से हम सामग्री तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने चावल ऐड नहीं करे हैं, क्योंकि कभी कभी हम एकादशी पे भी हवन करते हैं। गेहूं, चावल या जौ में से हमें एक अनाज डालना होता है। जौ सबसे शुभ माने जाते हैं, तो जौ तो आप अवश्य डालें। इसके अलावा आप तीनों भी डाल सकते हैं। चावल जो हमें डालने हैं वो अक्षत डालने हैं, यानी कि बिना टूटे हुए चावल डालने हैं। टूटे हुए किनकी वाले चावल नहीं डालने हैं। एकादशी के लिए हम अलग से निकाल लेंगे सामग्री को और उसके बाद में उसमें हम चावल मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रश करके हम कपूर डाल देंगे। कपूर की सुगंधी से ये पूरे वर्ष भर सही रखी रहती है, किसी तरीके का घुन आदि नहीं लगता है। 6-7 महीने तो बिल्कुल ही चल जाती है। ये एयर टाइट कंटेनर
में आप बना करके इस तरीके आप एक बार सामग्री रख लेते हैं तो मात्र 5 मिनट में आपका हवन हो जाएगा। चाहे आप डेली हवन कर रहे हैं, चाहे आप नवरात्रे में या किसी भी विशेष अवसर पे आप हवन कर रहे हैं। अब ये सामग्री एकदम संपूर्ण बन गई है। इस सामग्री से आप अपना हवन कर सकते हैं। एकदम शुद्ध हमारी ये सामग्री बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज्ञानवर्धक अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी भी अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता।